अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ पाउडर बेस यानी मिनरल बेस लगाने का बहुत ही इजी मेथड शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और साथ में समर सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, तो इन दोनों सीज़न के लिए ये बेस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और समर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आपका सैलून है तब तो आप इसको लाजमी से बाय करें। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको ईजिली मिल जाएगी। और इसको जो है वो इसके आपने एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, जो मिनरल बेस होती है उसको लगाने का एक मेथड होता है जो कि आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जो है वो केकी हो जाएगी, पैची हो जाएगी और बेस जो है वो फट जाएगी और स्टे नहीं करेगी। तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। यहाँ पे मैंने खुद का DIY सीरम अप्लाई किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और स्पेशली समर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जल्दी से जाएं, इसको देखें, बनाएं और अपने जो है वो इसको अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करें। उसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। उसके बाद हम कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रॉब क्रीम यानी ग्लोइंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। इसकी जो वीडियो जो है वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जल्दी से जाएँ उस वीडियो को भी देखें। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने इसलिए आप लोगों को साथ पहले शेयर किए हैं ताकि आप लोग इसको जल्दी से बनाकर अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ कितनी ज़बरदस्त ग्लो आ रहा है, शाइन आ रही है। कैमरे में जो है वो इतना रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे थे जो रियल में इसकी चमक नज़र आ रही थी। आपने इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप इसकी शाइन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शाइन नज़र आ रही है। अक्सर लड़कियाँ जो है वो यही चाहती हैं कि उनकी फेस जो है वो ग्लोई हो, शाइन हो, तो उनके लिए जो है वो ये स्ट्रॉब क्रीम यानी ग्लोइंग क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं नेक्सिस के हांडी बेस ये यूज़ कर रही हूँ। इसका नेचुरल कलर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप इसको खुद पर्सनल यूज़ के लिए बाय करना चाहें तब भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका सैलून है तब तो आप इसको लाजमी से बाय करें, ये आपकी वैनिटी में चार चांद लगा देगा, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी अफोर्डेबल है और लॉन्ग लास्टिंग बेस है जो कि समर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल बेस है। आप इसको अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ब्रश रिकमेंड करूँगी जो कि आप इसको ब्रश की मदद से अपनी स्किन अपने फेस पर अप्लाई करना है। इससे आपकी ब्लेंडिंग भी हो जाएगी और आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे भी करेगी। तो यहाँ पर मैंने फिंगर से पहले जो है वो इसको अच्छे से जो है वो अप्लाई कर ली है। और उसके बाद आपने इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड करना है। ब्रश आपने कौन सा यूज़ करना है वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ये है ब्लेंडिंग ब्रश। इस तरह के ब्रश आपको इजीली लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, स्पेशली हांडी बेस लगाने के लिए, फाउंडेशन लगाने के लिए, फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं जब से मैंने इसको हानी बेस में यूज़ किया है, यानी हानी बेस इससे लगाना शुरू किया है, तो मैं तो इस ब्रश की जो है वो फ़ैन हो गई। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। हानी बेस अक्सर हम फिंगर से लगाते हैं या फिर जो है वो उसके उनको स्पंज यूज़ करते हैं, तो उससे बेस जो है वो सही तरह एप्लीकेशन नहीं होती, फटी फटी लगती है। और अगर आप इस तरह ब्रश का यूज़ करेंगे तो आपकी बेस जो है वो ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और स्किन के अंदर बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग हो चुकी है। एक बात का हमेशा आपने ख्याल रखना है कि ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जितनी आपकी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, स्वेट प्रूफ रहेगी। और उसके बाद जो है वो नेक्सिस का ही बेस पाउडर यानी मैं जो है वो मिनरल बेस यूज़ कर रही हूँ। यह है एवरी नेक्सिस की मिनरल बेस और इसके जो तमाम शेड जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेरे पास शेड है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कौन सा मेरे पास शेड है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, स्वेट प्रूफ है, ऑयल कंट्रोल है। स्पेशली समर के लिए जो है वो पाउडर बेस रिकमेंड की जाती है जो कि आपके जो है वो स्वेटिंग को कंट्रोल करती है, आपके जो है वो मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसका जो मेरे पास शेड है वो है फेयर कलर। यहाँ पे आप इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हैं। शेफर की कंपनी, शेफर से जो है वो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, यानी कि बहुत ही अच्छी बेस है शेफर की निस्बत। शेफर की भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये भी उतने ही इसके अच्छे रिजल्ट हैं जितने शेफर के अच्छे हैं। इसके जो है वो ये मज़े की बात ये है कि ये जो मिनरल बेस है इसको अप्लाई करने के बाद, इसको बनाने के बाद जो है वो हमारी मिनरल बेस जो होती है ना वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। आप इसको ईज़िली आराम से जो है वो अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकती हैं, उसके साथ ब्लेंडिंग कर सकती हैं। बिल्कुल जो है वो ड्राई नहीं होगी, केकी नहीं होगी, पैची नहीं होगी। इसका जो है वो ये एक फ़ायदा है। और इसको आपने जितनी क्वांटिटी में आपको ज़रूरत हो उतनी क्वांटिटी में आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपने इसमें रोज़ वाटर या आप सिंपल वाटर भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल वाटर ऐड किया है और जितनी रनी मैंने मतलब कि रनी कंसिस्टेंसी में आपने रेडी करनी है। या अगर आप
फुल कवरेज ब्राइडल बेस बनाना चाहते हैं तो आप तकरीबन पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा और पानी की जो क्वांटिटी है वो आधी रखनी है। और अगर आप जो है वो बहुत ही लाइट कवरेज बनाना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाया है बिल्कुल इसी तरह रनी कंसिस्टेंसी में आपने इसका पेस्ट बनाना है और इसको अपने जो है वो फेस पे अप्लाई करना है। लेकिन ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से प्रेप भी करना है और उसके बाद आपने इसको हाफ फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है और उसके बाद दोबारा से दूसरे हाफ फेस पे अप्लाई करनी है और उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग करनी है। अब अगर आप एक ही दफ़ा जो है वो फुल फेस पे अप्लाई कर लेंगे तो ये ड्राई नहीं होगी, लेकिन आपको हैंडल करना नहीं आएगा। तो आप इस तरह थोड़े थोड़े स्ट्रोक में जो है वो इसको अप्लाई करते जाएं और साथ साथ इसकी ब्लेंडिंग भी करते जाएं। यहाँ पे जो है मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ, लेकिन स्पंज आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि स्पंज से आपकी बेस जो है वो पैची हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैची लग रही थी। तो इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश जो आते हैं मार्केट में, लोकल मार्केट से इसलिए आपको मिल जाते हैं। इससे अगर आप मिनरल बेस अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह ब्लेंड हो जाएगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मज़ा मुझे इन ब्रशेस से आता है उतना मज़ा जो है वो मुझे किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज से नहीं आता। तो आप इस तरह के ब्रशेस जो है वो लोकल मार्केट से इजीली बाई कर सकते हैं और इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये ब्लेंडिंग ब्रश और इससे आपकी जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टे करेगी, आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगी। इस तरह के ब्रशेस जो है वो लोकल मार्केट से इजीली आपको मिल जाएंगे। ये और इसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे से प्लान करना है। उसके बाद आपने कोई भी लूज़ पाउडर से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास क्रिस्टीन का एवरी गोल्ड 316 जो है वो लूज़ पाउडर है। इसका जो है मैं इसको टैप टैप करके अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप जितना मर्ज़ी आपको पसीना आए आपकी बेस ख़राब नहीं होगी, जितना मर्ज़ी आप पानी से रगड़ें धोएँ आपकी बेस जो है बिल्कुल भी नहीं उतरने वाली। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्रशेज़ दिखा देती हूँ जो मैंने ब्रश यूज़ किए हैं। इस तरह का जो ब्रशेज़ होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इस तरह के जो है वो आप फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, फाउंडेशन की एप्लीकेशन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हांडी बेस लगाने के लिए जो है वो इसको यूज़ की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आपने इसको लाजमी से जो है वो ट्राई करना है। और उसके बाद जो है वो इस तरह के एक फ्लैट ब्रश मिलते हैं, ये आप इसकी बेस से एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी आप इसकी फाउंडेशन भी एप्लीकेशन कर सकती हैं, फाउंडेशन की भी और मिनरल बेस की भी आप एप्लीकेशन कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये फ्लैट होता है, इससे आप इजली जो है वो मिनरल बेस को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह का जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है, इससे आप मिनरल बेस को ब्लेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन को भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं ब्रश। ये तीनों ब्रशेज़ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप इसको जो है वो 3 ब्रशेज़ ख़रीद लें तो आपको किसी भी स्पंज की, किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इस तरह के स्पंज होते हैं इसको आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। स्पेशली मिनरल बेस अप्लाई करने के लिए, मिनरल बेस अप्लाई करने के लिए जो मैंने आप लोगों को ब्रश बताया है वही आपने यूज़ करना है। ये जो स्पंज है इस तरह के आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये तीनों ब्रशेज़ आपकी वैनिटी में होने लाजमी हैं। आप इन तीनों ब्रशेज़ से जो है वो अपनी बेस बना सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।